हेलो एवरीवन, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत एक सीरियस वीडियो के अंदर आपको मैं स्वागत करता हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर देखना और कंपार्टमेंट में आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। बताता हूँ मैं। आज हम रियलिटी चेक करेंगे किस चीज का, पेपर डिफिकल्टी लेवल के बारे में। एक्चुअल में पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था? बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत इजी था, बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत डिफिकल्ट था। क्या पेपर सच में इतना डिफिकल्ट था या फिर बस बातों बातों में है? या फिर क्या सच में पेपर इतना इजी था कि हर कोई पास हो जाएगा? क्या सीबीएसई ने सोच के रखा था कि इस बार सबको पास करवाना है? रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि मैंने 3 सेट्स के सॉल्यूशन बताए हैं आपको यूट्यूब वीडियो में। आपको पता होगा ये सेट 1, फिर सेट 2 का भी सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन किया, सेट 3 का भी सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया, फिर बाद में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी पेपर देखा। उस बेसिस में जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ, आई विल टेल यू ऑन दैट बेसिस कि क्या पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत डिफिकल्ट था या इजी था। देखो रियलिटी बताऊं, आप लोग जो सोचना है सोच सकते हो, बट मैं बताऊं ना, किसी एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट को पास होने के लिए पेपर इजी चाहिए होता है। उतना इजी तो पेपर नहीं था, मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूँ। उतना इजी पेपर नहीं था। क्यों मैं बता रहा हूँ, किस बेसिस में बता रहा हूँ? एक तो बात देखो, कोई कंपार्टमेंट स्टूडेंट है, वो मार्क्स बढ़ा के पास होना चाहता है। कोई इंप्रूवमेंट स्टूडेंट है, वो मार्क्स बढ़ा के किसी एग्जाम में एलिजिबल होना चाहता है। चलो कोई 80% का स्टूडेंट है, वो 85 करना चाहता है, 90 करना चाहता है, दैट इज अ डिफरेंट केस। कंपार्टमेंट स्टूडेंट है, वो सिंगल डिजिट आया है, वो पास होना चाहते हैं, दोनों सेम नहीं है। करेक्ट। बट इम्प्रूवमेंट अगर वो दे रहा है, अल्टीमेटली उसका पेपर जिस डिफिकल्टी लेवल का था वो सेम डिफिकल्टी लेवल का आएगा, तो सेम ही उसको मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट। अगर उसको मार्क्स ज्यादा लाने रहते हैं, वो तो ज्यादा पढ़ लेता है ना पहले ही। बट कोई अगर कंपार्टमेंट स्टूडेंट है, वो ऑब्वियसली फेल हुआ है उस सब्जेक्ट में, उसमें पास होना चाहता है। पास होने के लिए पेपर का डिफिकल्टी लेवल को कम करने की जगह इन्होंने सेम रखा, किसी किसी सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में बढ़ा दिया। अब उस डिफिकल्टी लेवल में आप बताओ बच्चा कैसे पास होगा? तो क्लियरली मैं बता सकता हूं, उतना डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी पेपर तो नहीं था। अब यहाँ पे एक टॉपिक की बात आती है, बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट दिस कॉम्पिटेंसी लेवल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी में बात कर लेता हूं। देखो क्लियरली यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे फेवर में बात करेंगे, कमेंट में आपको दिख जाएगा। मैं किसी को यहाँ पे बोल के कमेंट नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद यहाँ पे इसी वीडियो को पॉज करके कर देना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड की अगर बात हो रही है, क्या स्कूल आपको कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस करवाते हैं? क्या स्कूल में टीचर्स आपको उस लेवल की तैयारी करवाते हैं? अगर नहीं करवाते हैं तो उनका भी हक नहीं बनता है कि आपको उस चीज में टेस्ट करें। नो डाउट कॉम्पिटेंसी लेवल का बहुत बेनिफिट है, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, आप रियलिटी समझोगे, रियल वर्ल्ड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और एप्लीकेशन सीखोगे क्वेश्चन का। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इनिशिएटिव का बुरा नहीं बोल रहा हूं। बट क्या हर एक स्कूल अभी तक रेडी हो गया है कि बच्चे लोग, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, सॉल्व कर पाए? केस स्टडी बात करते हैं, कितने साल हो गए केस स्टडी को इंट्रोड्यूस करके, बट क्या स्कूल में आज भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं? बताओ। केस स्टडी क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते, टाइमली सिलेबस कंप्लीट नहीं किए जाते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किया जाते। क्या करते हैं? वही एनसीईआरटी 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 खत्म। एग्जाम्पलर तक नहीं करवाते। आर डी शर्मा जो कोई, मतलब कोई भी रेफरेंस बुक नहीं करवाते, बट क्वेश्चंस तो ऐसे घुमा फिरा के पूछते हैं ना। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे जब उनके पास एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज रहेगा ही नहीं? तो कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बट स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी टिल नाउ। उसको रेडी होने के लिए क्या स्टूडेंट खुद ब खुद तैयारी करेगा? मतलब स्कूल जाता है स्टूडेंट ताकि वो घर आके ऑनलाइन कोचिंग से पढ़े, यूट्यूब वीडियो से पढ़े? बताओ आप। ये तो नहीं है ना, वो स्कूल जाता है ताकि स्कूल से पढ़े। किसी भी स्कूल का मोटिव नहीं होगा कि बच्चा बाद में जाके कोचिंग ज्वाइन करे। बट अगर ज्वाइन नहीं करना है कोचिंग, तो आप स्कूल में ही पढ़ा दो ना उसको, चीजें इतने अच्छे से समझा दो। तो स्कूल में तो टीचर होते हैं आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, पढ़ाने के लिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए। अगर इतना बेसिक बेयर मिनिमम नहीं कर सकते स्कूल वाले, तो इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया? पहले देख लेते हैं, पहले
डेमो ट्रायल रन कर लेते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स में रन करेंगे। बट बाकी जो जितने स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अब मेजोरिटी स्कूल्स कहाँ से हैं? केंद्रीय विद्यालय से हैं, नवोदय से हैं, गवर्नमेंट स्कूल से हैं। आजकल कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स भी इंटीग्रेट कर लिए हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड। तो वहां से स्टूडेंट्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स में भी जो बेसिक लेवल के प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो हो गए। फिर टॉप लेवल के प्राइवेट स्कूल्स हो गए जो बहुत महंगे हैं। बट एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कूल में तो बताना चाहिए ना। प्राइवेट स्कूल तो ऑटोमेटिक बता देंगे, वो लोग 3-3 4-4 लाख साल का फीस ले रहे हैं तो वो पढ़ाएंगे कराएंगे, वो तो ठीक है। बट व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट स्टूडेंट्स में सबको एक्सेसिबल नहीं होता। क्या आप लोग एग्री करते हो? मुझे बताओ कि आई एग्री विथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड ओपिनियन। मैंने जो ओपिनियन दिया इस पे आप एग्री करते हो? क्योंकि स्कूल्स अभी तक तैयार नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया। बाकी बात करते हैं, इजी तो बिल्कुल नहीं था, डायरेक्ट नहीं था, रियलिटी चेक ये मैंने बताया। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, दिस इज नॉट द टाइम मैनेजमेंट ऑफ द प्रिपरेशन, दिस इज द टाइम मैनेजमेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। कुछ सब्जेक्ट में ऐसे सेट्स आए हैं जिसमें आप इसको भी रिलेट करोगे। मतलब मैं सारी रिलेटेबल बातें आज करने आया हूं, क्योंकि कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां जहां पे स्टूडेंट्स के पास मेरा कांटेक्ट है, हर जगह स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, कांटेक्ट किया और बताया। मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाया हूं, बट पढ़ा हर कुछ हूं मैं। हर कुछ मतलब हर स्टूडेंट का मेरे पास क्वेरी होगा कहीं ना कहीं। आने वाले वीडियोस में वो चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, नाम फोटो ब्लर करके। बट स्टूडेंट का ओपिनियन है कि सर पेपर इतना लेंदी था कि टाइमली खत्म ही नहीं हुआ। हर सब्जेक्ट में नहीं है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में किसी किसी सेट में है पेपर लेंदी था, टाइमली सॉल्व नहीं हुआ। एक आध क्वेश्चन होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए हैं, उसमें स्टूडेंट तो वैसे ही सोच के डिप्रेशन में चला जाता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, इसको तो मैंने पढ़ा नहीं है। तो फिर वहां पे उसका वो काम नहीं करता है कि अभी तो मुझे इजी क्वेश्चंस करने हैं, अभी तो मुझे, वो घबरा जाता है यार। स्टूडेंट है अल्टीमेटली, कोई टीचर नहीं। जैसे मैं आज क्वेश्चन देखा, ठीक है, सेट 3 में आज हम सॉल्व कर रहे थे वीडियो, कल सॉल्व कर रहे थे, वहां पे ये क्वेश्चन दिखा, मुझे बहुत गुस्सा आया ये क्वेश्चन देख के। क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है इसको आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे करके सॉल्व करना है, क्योंकि आपने मैट्रिक्स में दे रहे। कौन बताया ये? कोई टीचर बताया? आप मुझे बताओ। क्लास में अगर ये पढ़ाएंगे नहीं टीचर्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या यहाँ पे देखो, मैं हमारे वीआईपी क्लास में मैं करवाता हूँ ऐसे क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द रेंज, आपको मैराथन में भी कराया। बट एक बात बताओ ना, मैं तो करा दूंगा, बट मेरे जैसे क्या, मैं तो मैथ्स का कराऊंगा। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? बायोलॉजी का कौन कराता है, फिजिक्स का कौन कराता है, केमिस्ट्री का कौन कराता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये सब का कौन कराता है बताओ? बट हर सब्जेक्ट में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको पहले क्लास, प्रीवियस क्लास का आता है या नहीं आता है, उसके बाद जाके बताना पड़ेगा। फिर टाइम मैनेजमेंट भी सिखाना पड़ेगा। बट बच्चा तो ऐसा नहीं है ना हर चीज आके यूट्यूब से ही सीखे। मैं 5 AM प्लान बताया था, बट क्या आपके स्कूल की तरफ से कुछ ऐसा प्लान मिला? एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हो आप, कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो, भले आप रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट तो छोड़ो यार, प्राइवेट की तो कोई नहीं पूछता। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब से मतलब यूट्यूब के अलावा कोई उनका कदर करता है। यूट्यूब में भी गिने चुने चैनल्स है, बाकी लोग तो सब टॉपर रैंक बनाने में लगे हुए हैं, जेई नीट निकालते हैं, वो रैंक छपवाते हैं। आई एम नॉट टेलिंग एनी ब्रांड एनी इंस्टीट्यूशन, बट आई एम टेलिंग इन जनरल। मैं हूं जो मतलब 6 साल से लगा पड़ा हूं कि ओनली मैं कंपार्टमेंट स्टूडेंट को, इंप्रूवमेंट स्टूडेंट को, फेलियर स्टूडेंट को सपोर्ट करूंगा इस चैनल पे। बट जस्ट इमेजिन, आप सोच के देखो, आप लोग प्राइवेट बनने से पहले, आप गवर्नमेंट मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, प्राइवेट स्टूडेंट बनने से पहले आप रेगुलर स्टूडेंट थे, स्कूल में आप पढ़ रहे थे। जब आपका कंपार्टमेंट आया, क्या स्कूल वालों ने आपको फ्री कोचिंग दी? क्या स्कूल वालों ने बुला के आपको क्लासेस दिए? क्या आपको टिप्स बताए? अगर भी बताए कमेंट में बताएंगे कि जी सर मुझे तो स्कूल वाले हेल्प कर रहे थे। कितने ऐसे स्कूल्स हैं? मेरे वीडियो हजारों लाखों बच्चे देखते हैं। कितने ऐसे हजार स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कूल में बुला के उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया गया, उनको बोला गया कि तू ऐसे कर पास हो जाएगा, ये मटेरियल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सच बता दो मुझे आज कमेंट सेक्शन में, बस मुझे सच सुनना है स्टूडेंट का। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा, फिर अगले बार से ना कमेंट लेके आऊंगा यहाँ स्क्रीन पे।
आप डरो मत, आप नाम लिखो, आप मतलब कुछ भी लिखो, मैं जो भी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होगा वो मैं छुपा दूंगा, कमेंट में रहेगा वो, वीडियो में मैं नहीं मेंशन करूंगा, बट आई विल थैंक यू। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे स्टूडेंट्स का सोच के कि ना उनको स्कूल, मैं बता रहा हूँ ना, मतलब ऐसे ऐसे ट्रीट करते हैं बच्चे। अगर मार्कशीट लेने चले जाए, एडमिट कार्ड में साइन लेने तक डरते हैं स्टूडेंट्स। क्यों पता है? क्योंकि बहुत घटिया तरीके से बिहेव करते हैं स्कूल में जो स्टाफ होते हैं, जो भी आपके टीचर्स या प्रिंसिपल जो भी। जस्ट बिकॉज आप फेल हो गए, क्या हो गया? फेल ही तो हो गए। रीजन क्या है? हाँ, पढ़े नहीं थे, फेल हो गए, क्या हो गया? उससे क्या हो गया? पढ़ तो सकते हो, इसीलिए तो 1.5 महीने का टाइम दिया है, सिस्टम में तो है प्रोसेस। 1.5 महीना टाइम कंपार्टमेंट फिर कौन से बच्चे देते हैं? सप्लीमेंट्री एग्जाम जो फेल होते हैं वही देते हैं। अगर इतना घटिया होता तो चांस नहीं मिलता। कितने चांस मिलते? वो भी 3-3 चांस मिलते हैं। तो क्या हो गया? चांस तो मिल रहा है ना, गवर्नमेंट तो दे रहा है, सीबीएसई दे रहा है। स्कूल वाले ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे। आज तक मैं किसी भी कंपार्टमेंट स्टूडेंट से इन बाई पर्सन मिला हूँ, या वो वीडियो कॉल किया है मेरे साथ, क्लास में आया है, किसी को मैं उस तरीके से ट्रीट नहीं है, भाई तू फेल हो गया, अच्छी, इस तरीके से मैं किसी को ट्रीट नहीं किया हूँ। क्यों पता है? क्योंकि उनके फीलिंग्स कोई समझता ही नहीं है। नो बडी टॉक्स अबाउट देयर फीलिंग। सब, वो टॉपर स्टूडेंट वो कैसा आएगा, कैसे टॉप 90% आएंगे, 91% आएंगे, अरे वो तो ले आएगा ना, वो तो अपने मेहनत से ले आएगा, आप गाइड कर रहे हो बस। उतना मेहनत आप फेल वालों को कर लो, वो पास हो जाएंगे। फेल से पास होना बड़ी बात है, या 80 से 82% बनाना पास है? बताओ। ये बहुत बड़ी बात है। उसको स्ट्रगल लग रहा है, टाइम लिमिट है, सिलेबस है, उसको समझ नहीं आ रहा है, समझाओ, मटेरियल्स दो, उसको गाइड करो, हैंड होल्डिंग सपोर्ट होना चाहिए इस जगह में। इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बहुत मैं कंट्रोल करके रखा था, बट आफ्टर दिस पेपर आई एम टेलिंग यू, रियलिटी चेक तो मिल गया। एंड ऊपर से देखो, बोर्ड ने अपने हिसाब से पेपर बनाया। बोर्ड को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि और थोड़ा इजी कर सकते थे पेपर, बुक से पूछ सकते थे, या लेवल को इजी कर सकते। कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी बोल के हर जगह कॉम्पिटेंसी नहीं डालना होता है। थोड़ा स्टूडेंट का ग्राउंड रिसर्च एक चीज बोलते हैं, वो ग्राउंड रिसर्च कर लेना होता है। स्कूल तो अच्छा अच्छा लिख के भेज देगा हम ये कराए, बट एक्चुअल में स्टूडेंट्स लोगों को पूछना चाहिए कि पढ़ाई क्या हो रही है। आपको पता है आजकल एआई चल रहा है बहुत। एआई में क्या चीज है? अच्छे से कैसे पढ़ेंगे, अच्छे से मटेरियल बनाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन पेपर करेंगे। मैं तो यूज करता हूँ अपने क्लास में, बच्चों को सिखाता हूँ, आपकी वीडियो में भी सिखाया कैसे आप कॉपी चेक करोगे, क्या करोगे। किसी भी स्टूडेंट को या स्कूल को एआई एनेबल्ड बनाने के लिए सबसे पहले टीचर को सीखना पड़ता है चीजें। अगर टीचर अच्छे से सीखेगा नहीं, तो फिर वो क्या सिखाएगा? वही बात है कॉम्पिटेंसी बेस्ड में। कॉम्पिटेंसी अगर टीचर खुद नहीं सिखाएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, लिंक कैसे करना है थ्योरी टू कॉम्पिटेंसी एप्लीकेशन बेस्ड, तो वो तो किताब में ही रह जाएंगे ना। वो सीखेंगे कैसे? तो उन लोग को सीखना चाहिए। बच्चे क्या कर सकते हैं बताओ? जो हो गया हो गया। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको मैं अलग वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। ओके, सो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप फेल हो गए तो भी आप बेहतरीन तरीके से अपना फ्यूचर बना सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। और कमेंट में मुझे बस रियलिटी चाहिए सबका। थैंक यू।